अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। चाइना ने जुमे के दिन वायरस फैलने से वहाँ पे पता चला है कि मज़ीद 121 अफराद की मौत हो गई है, जिनमें से 116 सिर्फ सूबा हुबाई में इन्फेक्शन के मरकज़ से हैं। ये वही जगह है जिसका कैपिटल जो है वो दारुल खलाफा वुहान है। और इसके बाद हलाकतों की तादाद अब बढ़कर तकरीबन 1500 के करीब हो गई है, जबकि बीमारी से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 65,000 के करीब पहुंच चुकी है। अब चाइना में सेहत के शोबे से वाबस्ता 6 अफराद भी मर चुके हैं और 1700 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स खुद इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। चाइना से फैलने वाले वायरस 28 दीगर मुल्कों में भी कई अफराद को बीमार कर चुका है और ये ख़तरनाक वायरस हांगकॉन्ग, फिलीपींस, जापान में भी 3 अफराद की मौत का बायस बन चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने खबरदार किया है कि वायरस से दुनिया को शदीद ख़तरा अब लाहक है। WHO चीफ ने कहा है कि इस वायरस की किसी भी दहशतगर्दी की कार्रवाई से ज़्यादा ताकतवर नताइज हो सकते हैं। ये वायरस दुनिया भर में खौफ की अलामत बन चुका है और आलमी माहिरीन इसके सद्दबाब के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। इसी हवाले से चाइना के चोंगकिंग सूबे में वाक़ चाइना और चिंग कॉलोनी के रिहायशियों ने अपनी मदद आप के तहत कॉलोनी के दरवाजे पे एक जरासीम कश वॉक थ्रू टर्मिनल नस्ब कर लिया। 4000 घरों पर मुश्तमिल इस कॉलोनी के रिहायशी कॉलोनी में दाखिल होने से कबल इस टनल से गुजरते हैं ताकि कपड़ों में, बालों में और दीगर अशिया पे से वायरस के जरासीम को ख़त्म किया जा सके। मज़ीद जानने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मज़ीद अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। अब 6 हफ्ते गुजर गए हैं, तकरीबन हर चीज़ ठप पड़ी हुई है, किसी को नहीं मालूम कि आगे क्या होगा। ये चाइना में मौलिक वायरस फैलने से मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड की सियाहत और टूरिज़्म बंद पड़ी है, क्योंकि इन मुल्कों में भी इस वक्त वुहान से जो आया वायरस उसको फैलने से रोकने के लिए इक़दामात पे जोर हो रहा है। दुनिया भर की एयरलाइंस ने इन मुल्कों के साथ 25,000 परवाज़ें मनसूख की हैं। जनूबी मशरकी एशिया की बरामदी मसनूआत पैदा करने से मुंसलिक ताजर जिनकी फैक्ट्रीज वियतनाम में है, इस माह उन्हें चाइना से रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा और चूँकि वायरस के नतीजे में सब कुछ बंद पड़ा है। बर-ए-आज़म के 63 करोड़ अफराद वायरस के खौफ से घरों तक मौजूद हैं और वो ख़रीदारी के लिए बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। वायरस के असरात के बारे में मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस ने बताया कि चाइना से बाहर मुआशी असरात ये निकलेंगे कि सयाहों की आमदोरफ्त रुक जाएगी, चाइना से अशिया की दरामद कम हो जाएगी और चाइना पर दारोमदार रखने वाली मईशतों की रसद और तरसील का निज़ाम ना होने के बराबर होगा। चाइना ने बीमारी फैलने पर अपने कई शहरों की में लोगों की आमदोरफ्त बंद कर दी है और वियतनाम में भी दारुल हुकूमत हनोई के शुमाल मगरब में 10,000 बाशिंदों की एक जमात पर लॉकडाउन का हुक्म दे दिया, जो चाइना से बाहर पहला मकाम बना है जहाँ पे कम से कम 20 दिन के लिए क्वारंटाइन का हुक्म दे दिया गया। जापान की हुकूमत ने डायमंड प्रिंसेस नामी जहाज़ पर 80 से ज़्यादा उम्र के मुसाफरों को जिनकी सेहत ख़राब है, इनको जहाज़ में से ज़मीन पर रिहाइश इख्तियार करने की इजाज़त दे दी है। ताहम सिर्फ वो लोग इस वायरस के लिए जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट हुई है, क्योंकि अब तक जहाज़ में सवार 200 से ज़ायद अफराद इस वायरस से मुतासर हो चुके हैं। सऊदी अरेबिया में मुतय्यन चाइना के सफ़ीर चेनवी ने कहा है कि सऊदी अरेबिया की तरफ से फराहम करदा इमदाद ने चाइनीज़ तिब्बई अमले को वायरस से निपटने में भरपूर मदद फराहम की और चाइनीज़ सफ़ीर ने इन ख्यालात का इज़हार शाह सलमान रिलीफ सेंटर के साथ 6 मुआहिदों पर दस्तखत के मौके पर किया। इस मौके पर मुतअद्दिद आलमी तंजीमों की तरफ से भी चाइना को वायरस से निपटने के लिए तिब्बई आलात और दीगर ज़रूरियात की फराहमी का मुआहिदा किया गया है और पाकिस्तान की कौमी असम्बली में ने एक मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की है, जिसमें इस वायरस से निपटने के लिए मरबूत कोशिशों और मौसर पॉलिसी अपनाने पर चाइना की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इज़हार किया गया। करारदाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने पेश की और वुहान शहर में पाकिस्तानी शहरी ख़ुसूसन तालिब इल्मों को अपने शहरियों की तरह बेहतरीन मुमकिन सहूलतों की फराहमी पर चाइना की तमाम एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट किया गया। करारदाद में इस वायरस के मुसलसल खात्मे और इंतहाई कशीदा सूरत हाल से निपटने पर चाइना की बड़ी तारीफ़ की गई, जबकि मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का कहना है कि वुहान में ये वायरस से मुतासरा 4 पाकिस्तानी तलबा सेहत याब हो गए, जिसके बाद तलबा को अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया और पाकिस्तान में अब तक इस वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ।
تاہم اسکریننگ کا نظام بہتر بنانے کے لیے مزید تھرمل اسکینر جو ہیں وہ منگوائے جا رہے ہیں، اور اس وائرس کے خوف کے باعث اسپین میں پلانڈ دنیا کا سب سے بڑا موبائل فونز کا میلہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا، اور وائرس کی وبائی مرض پہ قابو پانے کے لیے عالمی کوششیں جاری ہیں۔ اور عالمی ادارہ جو ہے WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اس نے بیماری سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات تجویز کر دیے ہیں کہ وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے پہلے تو بظاہر آپ کے ہاتھ گندے نظر نہ آتے ہوں تو پھر بھی صابن اور پانی یا پھر الکوہول سے تیار کردہ ہینڈ واش کے ذریعے کثرت کے ساتھ ہاتھ دھونے چاہیے۔ دوم، کھانسی یا چھینک آنے کی صورت میں منہ اور ناک کو کونی یا پھر ٹیشو کے ذریعے ڈھانپ لینا چاہیے، اور اس کے بعد ٹیشو کو فوراً ایک بند کچرے دان میں پھینک کر الکوہول سے تیار کردہ واش بیسن یا صابن یا پانی کے ساتھ اپنے ہاتھ دھونے چاہیے۔ سوئم، لوگوں سے کم از کم 1 میٹر کی دوری رکھیں، خاص طور پہ ان لوگوں سے جو کھانس رہے ہیں، انہیں چھینکیں آ رہی ہیں یا پھر وہ بخار میں مبتلا ہوں۔ چوتھا، آنکھیں، ناک اور منہ کو چھونے سے پرہیز کریں، کیونکہ گندے ہاتھوں سے آپ اپنی آنکھوں، ناک اور منہ کو چھونے سے وائرس جسم کے اندر منتقل کر سکتے ہیں۔ 5، اگر آپ نے چائنا کے ایسے علاقے کا سفر کیا جہاں وبا کی اطلاعات ہیں، یا پھر آپ کا کسی ایسے شخص کے ساتھ قریبی رابطہ ہے جس نے چائنا کا سفر کیا اور اس سے سانس کی بیماریوں کی علامات ہوں، تو اپنے معالج کو فوراً آگاہ کریں۔ اور 6 نمبر پر، اگر آپ میں سانس کی بیماری کی ہلکی سی بھی علامات ظاہر ہوں، چائنا کا سفر نہ بھی کیا ہو، تو بنیادی حفظان صحت کے اصولوں پر احتیاط سے عمل کرتے ہوئے صحت یاب ہونے تک اگر ممکن ہو تو گھروں تک رہیں۔ 7، عمومی حفاظتی اقدامات کے طور پہ مویشیوں کی منڈی یا گیلی یا ویٹ مارکیٹس یا جانوروں کی پیداواری مراکز جانے کے بعد حفظان صحت کے بنیادی اقدامات پر عمل کریں، اور 8واں یعنی بغیر پکے ہوئے یا کم پکے ہوئے گوشت کے استعمال سے بچیں۔ کچے گوشت، دودھ یا جانوروں کو ہاتھ لگانے سے احتیاط کریں۔ یہ انتہائی احتیاطی تدابیر ہیں، ہم سب کو کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو خاص طور پہ کروانی چاہیے، اور بزرگوں کو بھی، کیونکہ اس وائرس سے ابھی تک زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی عمر کے لوگ جو ہیں، 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگ، وہ زیادہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کی قوت مدافعت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے نسبتاً۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملیں۔ اللہ حافظ۔